हेलो प्यारे। कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पाठशार्थी आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सबका बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो उस बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा हमेशा हर बार पूछा जाता है मेरे प्यारे। वो क्वेश्चन आपका है व्हाइट स्टोन सेतु। हम देखेंगे कि व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इसका आरेख क्या है, और इसके द्वारा आपका क्या फार्मूला प्राप्त होता है, और इसका उपयोग कहां कहां होता है। हर एक पॉइंट को हम लास्ट तक देखेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग एक रफ और पेन लेकर के मेरे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आज आपका व्हाइट स्टोन सेतु से जो भी आपकी दिक्कतें हों, उन सभी दिक्कतों का सामना किया जा सके मेरे प्यारे। तो दोस्तों, व्हाइट स्टोन सेतु की अगर बात करते हैं, तो जो आपका व्हाइट स्टोन सेतु होता है, व्हाइट स्टोन सेतु में अगर देखेंगे, एक आपके प्रोफेसर व्हाइट स्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि व्हाइट स्टोन, अगर कोई पूछा व्हाइट स्टोन सेतु क्या, मेरे पहले आप बताएंगे कि प्रोफेसर व्हाइट स्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया था जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, उसे व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। अब यहाँ पर बात यह व्हाइट स्टोन सेतु क्यों कहते हैं, तो मेरे प्यारे, क्योंकि इसका आविष्कार जो किया था, आविष्कारक का नाम था, आविष्कारक का नाम तो प्रोफेसर व्हाइट था, इसीलिए इसको व्हाइट स्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इसका परिपथ क्या होगा, आरेख क्या होगा, हर एक पॉइंट को आपको समझना है। उसके बाद आपको लिखना। मेरे प्यारे देखिएगा, व्हाइट स्टोन सेतु के अगर हम आरेख परिपथ की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद परिपथ को हम अच्छे से समझाते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे, इसमें क्या होते हैं, चार प्रतिरोध होंगे P Q R S। आप दिमाग बैठा ली, इसमें चार प्रतिरोध P Q R S जो कि श्रेणी क्रम में और समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके चार प्रतिरोध P Q R S होंगे, जो कि सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तथा एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जुड़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक आपको क्या होगा, चार प्रतिरोध P Q R S होंगे, जो कि पहला काम तो P ऐसे मान लीजिए, P हो गया, ये Q, ये R, ये S, P Q R S, ये चार प्रतिरोध होंगे। लेकिन चारों प्रतिरोधों क्या करेंगे मेरे प्यारे, एक इसके द्वारा हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसके द्वारा क्या बनाए, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। उस समांतर चतुर्भुज में क्या होंगे, जुड़े होंगे, और इनके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण क्या दिया गया, देखिए इसमें एक विकर्ण, इसमें दो, क्योंकि आपके समांतर चतुर्भुज जो भी आपका चतुर्भुज होते हैं, प्रत्येक चतुर्भुज के दो विकर्ण होंगे। तो एक विकर्ण में क्या करेंगे, एक हम गैल्वेनोमीटर लगाते हुए क्या लगा देंगे, एक कुंजी लगा देंगे, या हम कह सकते हैं कुंजी की सहायता से एक गैल्वेनोमीटर हम लगा देंगे। और दूसरे जो इसका सिरा होगा, यानी कि इसका जो विकर्ण का दूसरा सिरे होंगे, दूसरे विकर्ण की ओर क्या करेंगे, हम एक सेल ई को एक दूसरी कुंडली के साथ, या दूसरा एक प्लग या कुंजी के साथ क्या करते हैं मेरे प्यारे, जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, माना आपके चार प्रतिरोध P Q R S, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं में क्या करते हैं मेरे प्यारे, जोड़ देंगे। और इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण आपका जो B और D है, इसमें हम कुंजी K2 की सहायता से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे, तथा इस चतुर्भुज के जो आपका विकर्ण A और C है, इन चतुर्भुज के विकर्ण के दोनों सिरों पर हम एक कुंजी K1 की सहायता से कुंजी को लगा करके इसमें एक हम दूसरा क्या लगा दें, एक हम सेल को लगा देते हैं। अब बात यहां पर याद होना चाहिए मेरे प्यारे कि गैल्वेनोमीटर यहां पर क्यों लगाया गया, आपको ध्यान देना। इसमें आपको धारा का विक्षोभ, धारा आ रही या नहीं आ रही, उसी का पता लगाने के लिए यहां पर गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहां पर इस प्रकार से कुंडी की समझिए, अब एक से ई को जोड़ देते हैं। प्रतिरोधों को इस प्रकार हम समायोजित कर किया जाता है कि धारा मापी में कोई विक्षेप न उत्पन्न हो। अर्थात मेरे प्यारे क्या होता है कि हम इस प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करेंगे कि इसका जो इस वाले परिपथ में, इसमें एक भी पैसे की धारा ना मिले, अर्थात ये गैल्वेनोमीटर जो आपका लगाया गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। अब याद करिएगा, जब इसमें किसी प्रकार कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता मेरे प्यारे, तो ये जो आपका जो व्हाइट स्टोन सेतु है या व्हाइट स्टोन सेतु क्या कहलाएगा, संतुलन की अवस्था में होता है।
अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई एक धारा क्या आई धारा देते हैं, तो यहाँ पर धारा क्या होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। आपका संधि का नियम पढ़े होंगे। तो यहाँ पर धारा क्या होते है, दो भागों में डिवाइड हो जाते, एक आपकी I1, दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे I2। अब यही धारा क्या होती है, यहाँ से B से अब जब C में जाएगी तो ये धारा I1 आपको जाएगी और ये धारा क्या होगी मेरे प्यारे I2 जाती है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यानी कि यहाँ पर I धारा जो जाती है A पे क्या होते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी और यही धारा I1 हो जाएगी। दूसरी धारा क्या मिलेगी आपको, I2 के रूप में प्राप्त होती है। इससे प्यारे आपको पता चल गया कि यहाँ की जो धाराएं होंगी, I धारा यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जा रही है, एक आपका I1, एक दूसरा क्या होता है आपका I2 के रूप में। और आपके जो गैल्वेनोमीटर है यानी कि बी और डी में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जिससे आपका जो व्हीट स्टेनसेट या व्हीट स्टेनसेट क्या मेरे प्यारे संतुलन की अवस्था में है। अब हम जानते हैं कि किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का देखेंगे इसके बाद जब प्रूव करना है तो आप देखें किरचॉफ के नियम से, क्योंकि मेरे प्यारे आपको पता है किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होगा वो नियम कहता है कि जो आपके धारा होगी और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, यानी कि धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफलों का योग होता है वह विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है मेरे प्यारे बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो क्योंकि आपकी ये आई धारा जा रही है, धारा यहाँ पर दो भागों में क्या हो रही है, बंट जा रही है। कितने भागों में, दो भागों में जब यहाँ पर बंट जा रही है तो जितनी धारा इधर जाएगी उतनी धारा आपको इधर प्राप्त हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे जो आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम होगा, इसमें प्रवाहित धारा कितना है, I1। कितना मेरे प्यारे, I1 जो धारा है, I1 धारा जो है वह मेरे प्यारे, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, P1। क्या है, I1 यानी प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दिशाएं अलग अलग है। यहां से धारा आई गई लेकिन यहाँ पर दो ब्रांचों में, दो भागों में विभाजित हो गई, दो भागों में क्या हो गई, विभाजित हो गई, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो जितना इधर जाएगा उतना क्या होगा मेरे प्यारे, इधर आना चाहिए। तो वही, लेकिन जब क्या होगा, जितना इधर धारा जाएगी या जितना हम कहें I/I1P जितना उधर होगा उतना क्या होगा, इधर भी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं बराबर I2 क्या करें मेरे प्यारे R। तो यहां पर मिलेगा I1P, या हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ के बहने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय होता है वो भी शून्य होता है। आपको पता होगा संधि का पहला जो नियम होता है, संधि के नियम पे है ना किरचॉफ का पहला नियम, लेकिन यहाँ पर बात ये होगी I1P इज इक्वल टू माइनस क्या कर देंगे I2R इज इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे, 0 होगा। अब यहां से वही बात करना होगा, I1P बराबर क्या कर देंगे I2R। आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इधर जो भी आपको मिलेगा धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, वही आपका धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल आपको यहाँ पर भी प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार हम जब दूसरा देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल गया ABDA, ये कहां पर मिला है, ABDA में। अब इससे पास दूसरा बंद पास जब देखेंगे तो ये क्या होगा, CDBC। दूसरा क्या लेंगे, CDBC में अगर हम देखेंगे यहां पर भी वही आपका काम करना होगा। ये जो यहां पर होगा, क्योंकि I1Q माइनस क्या हो जाएगा I2 मेरे प्यारे यस इज इक्वल टू 0। अब यहां पर I1Q इज इक्वल टू क्या कर देंगे, बराबर I2 यस। इक्वेशन नंबर मेरे प्यारे क्या होगा, सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, भाग के इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड को जब हम भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, I1P अपान क्या हो जाएगा I1Q इज इक्वल टू, यहां पर क्या कर देंगे I2 यस अपान मेरे प्यारे क्या I2 यहां पर होगा PQ, ये ऊपर R है ना, सॉरी, यहां पर I2 यस अपान I2 क्या होगा मेरे प्यारे R। यानी कि आपको ये भागे ये कर देना है और ये भागे मेरे प्यारे क्या कर देना है, ये कर देना है। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, फाइनली आपको मिल गया P अपान Q इज इक्वल टू R अपान यस मेरे प्यारे। अब क्या हो गया, पता चल गया। यही आपका क्या होगा, व्हीट स्टेनसेट के जो आपका फार्मूला मिलेगा। मान लीजिए इसमें आपको P और Q का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है, तो यहाँ पर यस आपका जो होगा उसका मान क्या करेंगे, हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। इसी को आप क्या करना मेरे प्यारे, प्रूव कर लेना। एक बार पुनः देख लेते हैं। आपको केवल यहाँ पर I1P माइनस I2P, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि I1P इज इक्वल टू I2R, इसको आप लिखिएगा तथा दूसरे में लिखना होगा I1Q इज इक्वल टू मेरे प्यारे I2 यस, और दोनों को वापस भाग करेंगे, काटेंगे तो आपका P अपान Q R अपान यस आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगा। तो आप फिगर बनाएंगे, फिगर को लिखने के बाद आप इसको आसानी के साथ क्या करेंगे मेरे प्यारे, प्रूव कर लेंगे।
प्यारे अब इस पॉइंट को याद कर लेना। यहाँ पर मान लीजिए जो आपका यहाँ पर सेल ई है और यहाँ पर क्या है आपका धारामापी गैल्वेनोमीटर जी है। यदि हम ई को यहाँ पर कर दें और जी को यहाँ पर कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ई जी जो आपका सेल लगा हुआ सेल को यहाँ पर लगा दें और आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसको ला करके यहाँ पर कर दें, तो याद कर लेना कि यदि हम हुड स्टेंस सेतु के धारामापी जी तथा सेल को आपस में परिवर्तित कर देते हैं तो सेतु के संतुलन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का मेरे प्यारे परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को याद कर लेना क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम विद्युत जो आपका सेल है और गैल्वेनोमीटर जी है दोनों को आपस में परिवर्तित कर दें तो क्या उसके संतुलन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, कोई प्रभाव पड़ता है? तो मेरे प्यारे आपको याद करके रख लेना, नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आपका इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ये भी विकिरण है, आपको पता है केवल यहाँ पर कुंजी लगी, इसमें भी कुंजी लगी है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर ई है, तो कोई दिक्कत है, हम आपस में बदल देंगे तो किसी प्रकार कोई परिवर्तन प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। लास्ट बात आपको समझ लेना है, अगर चारों प्रतिरोध जो आपके P, Q, R एस ये चारों प्रतिरोध एक ही समान कोट की हो, अर्थात इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट ना हो, अगर 10-10 ओम के सही प्रतिरोध हो, 10 ही ओम के हों, तो आपका जो सेतु होगा ये सेतु ज्यादा बेहतर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं ज्यादा अधिक क्या होगा मेरे प्यारे सुग्राही होगा। क्या होगा? अधिक सुग्राही होगा, अर्थात ये बेहतर कंडीशन माने जाएंगे। अब यहाँ पर बात ये होती है कि हुड स्टेंस सिद्धांत के आधार पर इसका उपयोग कहाँ करते हैं मेरे प्यारे, याद कर लेना। इसका उपयोग दो चीज को बनाने, सबसे पहले काम एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसको लिख लीजिएगा, इसको बनाने पोस्ट ऑफिस बॉक्स को बनाने प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका मेरे प्यारे मीटर सेतु में भी प्रयोग किया जाता है, मीटर सेतु में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दो बात इसको भी कंप्लीट कर लेना है कि हुड स्टेंस सेतु का प्रयोग हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स को बनाने में, उसके बाद आपके मीटर सेतु को बनाने में प्रयोग करते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ।